हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं। 1 नंबर से। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने बनाया। आगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। तीसरा, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार का क्या नाम था? तो निरुल अनवार नाम था। आगे, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। आगे, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। आगे, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। आगे, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? कैप्टन ली ग्रांड के साथ। आगे, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। आगे, 1857 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो सिताब राय को। आगे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबाया था? तो वीर सेठ अय्यर ने। आगे, ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? ये बात फिर सुन लीजिए। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? तो जॉन गास्टिन ने। आगे, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो उड़ीसा शामिल था। आगे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से है। आगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 72 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया था। आगे, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो तमार विद्रोह से था। आगे, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था 1855-56 में। आगे, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से दोबारा रिपीट हो गया। आगे, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथ मांझी ने किया। आगे, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? तो अलीहातू में था। आगे, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा था। आगे, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे था। आगे, किसे धरती आबा, आबी नहीं आबा, धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। जी हाँ, किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। आगे, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? तो सिद्धू भगत के। आगे, विशुद्ध गांधीवादी तरीका से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसा आंदोलन कौन सा था? तो ताना भगत आंदोलन। आगे,
ताना भगत ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जतरा भगत ने की। आगे, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन और किस नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। आगे, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो खरवार आंदोलन के नाम से। आगे, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? तो ताना भगत आंदोलन में। आगे, किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक भारत के इतिहास पर नोट्स में की है? नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री। तो संथाल विद्रोह की चर्चा। आगे, झारखंड की सभी जनजाति भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा क्रूक या कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? तो उराव और सिरिया पहाड़िया। यहाँ पर सिरिया पहाड़िया। आगे, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को दी गई। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक थे। क्या थे? मजरूल हक। मजरूल हक। मजरूल हक। जी हाँ, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक थे। आगे, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1919 में हुआ। आगे, कांग्रेस के 1912 की बांदीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माधोलकर ने की थी। आगे, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1932 में हुई। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। आगे, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, जी हाँ सुनिए, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ। आगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में संपन्न हुआ। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे। आगे, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। आगे, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो अनुशील समिति से। आगे, मजरूल हक मजरूल हक, यहाँ मजरूल हक है। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था? तो खैरू मियाँ ने। जी हाँ, खैरू मियाँ ने। यहाँ मजरूल हक पढ़िएगा क्योंकि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया? तो मजरूल हक दिया था, मैं खैरू मियाँ ने दिया था। किसने दिया था? खैरू मियाँ ने। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने प्रदान किया था? तो खैरू मियाँ ने किया था, दान में दिया गया था। ठीक है। आगे, मजहरूल हक द्वारा
प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी मदरलैंड था। आगे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण ने किया था। आगे, श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए। आगे, बिहार में अहमद अनंत सिंह हिंद नामक संस्थापक कौन थे? मंगल प्यारेलाल। आगे, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी संबंध दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। आगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। आगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक थे। आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांदीपुर अधिवेशन, पटना। आगे, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? रामपूरन चंद्र ने। आगे, कांग्रेस समाज पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का नवाब कौन बना? तो मीरन बना। आगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? क्योंकि अंग्रेज से हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ले गया। आगे, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। आगे, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर में। बाकी शेष बचा हुआ अगला दिन वीडियो डालूंगा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।